देश की दिग्गज आईटी कंपनी, देश के दूसरे नंबर की आईटी कंपनी इन्फोसिस के नतीजों का इंतजार था। नतीजे कंपनी ने जारी कर दिए और खास बात यह है कि कंपनी ने डिविडेंड का और बायबैक का भी ऐलान किया है। कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही जैसी उम्मीद थी कि 8,000 करोड़ रुपए से लेकर 9,000 करोड़ रुपए तक का बायबैक आया है, उस बायबैक का भी अमाउंट आ गया है। 8,260 करोड़ रुपए की शेयर बायबैक करेगी इन्फोसिस और भाव जो है 800 रुपए प्रति शेयर का है, यानी कि जो मौजूदा भाव से करीब करीब 100 रुपए ऊपर के भाव पर कंपनी अपने शेयर को वापस खरीदेगी निवेशकों से। और आपको बता दें, नतीजे काफ़ी उत्साहजनक नहीं रहे हैं। जो हमारे पास अभी जो डेटा आ रहे हैं उसके मुताबिक थोड़े से एस्टीमेट से हल्के से कमज़ोर रहे हैं नतीजे। लेकिन ये काफ़ी क्रूशियल ये है जानना आपके लिए कि जो बायबैक की हम बात कर रहे थे, 8,260 करोड़ रुपए का बायबैक करेगी कंपनी अपने शेयर वापस खरीदेगी और भाव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 800 रुपये प्रति शेयर का। और आज जो क्लोजिंग प्राइस है इन्फोसिस का वो है 684 रुपये का। तो इस भाव से 116 रुपये ऊपर के भाव पर इन्फोसिस अपना बायबैक करने जा रही है। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये होगी कि शेयर शायद वहां तक फिर कैचअप करेगा और यहां से एक रैली बनेगी। बायबैक की उम्मीद में ही आज जो सुबह जो कमजोरी थी, आज टीसीएस के नतीजों के बाद शेयर में जो कमजोरी थी, लेकिन इन्फोसिस के शेयर को कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा था बायबैक की उम्मीद में। और शेयर आज आखिर तक जाते जाते हर निशान बंद हुआ, करीब करीब 4 रुपये की तेजी के साथ करीब करीब 0.25% की तेजी दिखी शेयर में। हालांकि एक वक्त जो था वो शेयर काफ़ी नीचे आ गया था, करीब करीब 670 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, लेकिन निचले स्तर पर खरीदारी लौटी इन्फोसिस में। और नतीजे जैसे जैसे आ रहे हैं हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख रहे हैं। मुनाफा देखिए, मुनाफे से डिसअपॉइंटमेंट हुई है इन्फोसिस के। 3,610 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक किया है कंपनी ने तीसरी तिमाही में, जबकि अनुमान था 4,154 करोड़ रुपए का। तो मुनाफे से निराशा हुई है। और हालांकि पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो बायबैक का ऐलान किया कंपनी ने, जो 4 रुपये प्रति शेयर का एक डिविडेंड दिया है, और बायबैक में स्पेशली बायबैक की जो प्राइस है 800 रुपये पे बायबैक ऐलान किया है कंपनी ने। चलिए थोड़ा नतीजों को विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, हमारे रिसर्च हेड सुमित मेहरोत्रा। सुमित, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था टीसीएस के बाद कि बाकी कंपनियां भी शायद डिसअपॉइंटमेंट दे सकती हैं, बताइए इन्फोसिस के नतीजों कैसे देखते हैं आप? निराशा हुई है? डिम्पी, अभिषेक, देखिए ये जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स अगर प्राइमा फेसी देखे जाएंगे तो रुपी टर्म्स में अनुमान से कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे आप अगर रेवेन्यू की बात करें तो 21,200 के आसपास का एक रेवेन्यू का फिगर है, जबकि अनुमान था 21,280 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी अपने रुपी टर्म्स में रेवेन्यू दे सकता है। लेकिन बाकी अगर इसका ब्रेकअप देखेंगे तो कई चीज़ें बेटर साइड पर भी दिख रही हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी की जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो बाजार अनुमान लगा था 1.6% के आसपास आएगी, लेकिन वो 2.5% के आसपास आई है, यानी कि वो पार्ट काफ़ी बेहतर आया जो कि टीसीएस के केस में बहुत बड़ा लैग था। दूसरी चीज़, कंपनी ने एक बायबैक की घोषणा कर दी जो कि 800 रुपये है। 800 रुपये मौजूदा दाम से एक अच्छे प्रीमियम पर आ रहा है और अनुमान भी ये था कि 8 से 9,000 करोड़ रुपए के आसपास, जैसे हम लगातार बता भी रहे थे कि 8 से 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक बायबैक आ सकता है। और 8,200 8,300 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक कंपनी ने घोषणा भी कर दी है। तो प्राइस हायर एंड पर आया है, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास के बाहर के यहाँ पे बायबैक है। लेकिन मार्जिन फ्रंट पे थोड़ी सी निराशा है। 23-23.5% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन आने का अनुमान था, जबकि 22.5% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन लाइन हैं, बहुत सारी चीज़ें बेटर हैं और बहुत सारी चीज़ें निचले स्तरों पर आती हुई या फिर अनुमान से कम आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मिसाल के तौर पर मुनाफा अनुमान से कम है, मार्जिन अनुमान से कम है, कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ अनुमान से बेटर है, बायबैक आने का अनुमान था 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए के बीच में बायबैक का अनुमान था और 8,200 करोड़ रुपए के आसपास का ही यहाँ पे बायबैक आता दिखाई पड़ा। हालांकि जो प्राइस है वो प्राइस अनुमान से फार बेटर है। 800 रुपए के आसपास का जो प्राइस है बायबैक में दिया गया। कंपनी ने अपनी गाइडेंस को मेंटेन रखा है, रुपी गाइडेंस को बढ़ाया है, लेकिन जो बाकी गाइडेंस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की उसको मेंटेन रखा है। तो कुछ चीज़ें बेटर, कुछ चीज़ें इन लाइन और कुछ चीज़ें थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बेहतर हैं, कुछ चीज़ों से निराशा हुई है, लेकिन खासतौर से बीएफएसआई और रिटेल सेगमेंट के प्रदर्शन पर नजर होगी कि वहां से आंकड़े कैसे निकल कर आ रहे हैं। एक बार नतीजे जब पूरे आ जाएंगे तो एक बार उसका विश्लेषण करेंगे, साथ ही मैनेजमेंट पर थोड़ी नजर रहेगी कि मैनेजमेंट क्या बोलती है नतीजों के बारे में। लेकिन सुमित, अगर थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें, शेयर जो बायबैक का भाव आया है 684 रुपये पे शेयर आज क्लोज हुआ है, 800 रुपये का बायबैक आया है। क्या कल जब सोमवार को जब बाजार खुलेंगे, इन्फोसिस का शेयर जब खुलेगा, क्या लगता है आपको, क्या सेंस मिलेगा कि बायबैक से सपोर्ट मिलेगा या फिर जो नतीजों को लेकर जो थोड़े मोड़े जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो अनुमान से कम आए हैं, वो हावी होंगे?
अभिषेक, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, ये 1.6% का अनुमान था, ये आई है 2.5%, यानी कि कंपनी ने जो कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू कमाया वो ठीक ठाक कमाया है। दूसरा, कंपनी के लिए जो डॉलर रेवेन्यू आने का अनुमान था वो करीब करीब $296 के आसपास का आने का, $296 करोड़ के आसपास आने का अनुमान था, वो आया $298 करोड़, तो वो भी अनुमान से बेटर है। यानी कि डॉलर में और कांस्टेंट करेंसी में कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे हैं, इसीलिए कंपनी ने अपनी कांस्टेंट करेंसी की जो गाइडेंस है उसको मेंटेन किया और बढ़ाया भी है FY19 के लिए। लेकिन जब इसे आप रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कंपनी को वो बेनिफिट नहीं आ पाया रुपए का जो इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो वो पार्ट वीक है, इसलिए कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन वीक आ रहे हैं, इसलिए कंपनी का मुनाफा कम आ रहा है और रुपी रेवेन्यू जो है वो भी थोड़ा सा वीकर साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये रीजन है सिर्फ एक्सचेंज की वजह से, लेकिन अदरवाइज कंपनी की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अच्छी है, कंपनी की डॉलर ग्रोथ अच्छी है और कंपनी अपनी कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस को भी पॉजिटिव साइड पर रिवाइज कर रहा है। तो ये चीजें कंपनी की ऑपरेशनल जो सिचुएशन है वो बता रही है और वो बेहतर साइड पे आ रही है। दूसरी तरफ कंपनी का जो बायबैक अप्रूव हुआ है वो ₹800 पे, यानी कि ₹650 के आसपास का औसत दाम है और ₹800 पे बायबैक आ रहा है, तो वो और प्रीमियम मिल रहा है। तो हो सकता है सोमवार को जब मार्केट खुले तो शायद इन्फोसिस शेयर में एक अच्छी तेजी भी आते हुए दिखाई पड़े। जी, और सुमित, ये समझना चाहेंगे आपसे कि और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक फोकस में थे, लेकिन ये बताइए कि रुपए में जो कमजोरी, रुपए की बड़ा फैक्टर होता है आईटी कंपनियों के लिए, उनके नतीजों के लिए, उनके पूरे बैलेंस शीट के लिए, जो कमजोरी रही थी हाल फिलहाल रुपए की, उसका क्या कंपनी को कोई फायदा नहीं मिलता दिख रहा है क्या? देखिए, रुपए की कमजोरी का इंपैक्ट रहा और वो देखिए आईटी की स्पेस में कांस्टेंट करेंसी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, डॉलर में अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, वो इनफ है। लेकिन जब आप उसे रुपए में कन्वर्ट करके इंडिया ला रहे हैं या फिर अपने देश के अंदर लाते हैं तो कन्वर्जन रेट आपके लिए ट्रबल क्रिएट करता है। आईटी को इस बारी बेनिफिट आना था, स्पेशली इन्फोसिस को भी बेनिफिट आना था, लेकिन बेनिफिट उतना नहीं आ पाया जितना ये अनुमान लगा रहे थे, इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू और पैट उतना नहीं आ पाया। लेकिन कंपनी ने अपनी रुपी टर्म्स में गाइडेंस को मेंटेन रखा है, जो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गाइडेंस है उसे मेंटेन रखा है, 22 से 24% की गाइडेंस थी उसे मेंटेन रखा, और अभी कंपनी ने जो आंकड़ा दिया है वो भी करीब इसी रेंज के आसपास आ रहा है। तो मार्जिन वाइज अपनी पिक्चर को इंटैक्ट रखना या अपनी गाइडेंस को रिवाइज ना करना, ये चीज साफ करता है कि कंपनी की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बेटर साइड पर है और गोइंग फॉरवर्ड भी रुपए का इतना इंपैक्ट वो देख नहीं रहे हैं। ऑपरेशनल नंबर्स ठीक है, 2-3 माइनर चीजें जो जिनके नंबर्स अभी वेट कर रहे हैं, जैसे कि एट्रिशन कितना आया, जैसे कि बड़े क्लाइंट की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये चीजें जरूर बाजार देखना चाहेगा। ठीक है, तो बाजार की नजर कुछ और फैक्टर्स होगी कि एट्रिशन रेट का क्या रहा, और उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आपको बता दें कि बायबैक को लेकर इंतजार था, उसकी घोषणा को लेकर इंतजार था, और वो आंकड़ा आ गया है। 8,260 करोड़ रुपए कंपनी बायबैक करेगी। और आपको ये भी बता दें कि कंपनी ने 1 साल पहले, करीब 1 साल या 13 महीने कह लें, क्योंकि दिसंबर 2017 में कंपनी ने 13,000 करोड़ रुपए के बायबैक ऐलान किया था। उसके बाद ये 1 साल के भीतर, 13 महीने के भीतर ये दूसरा बायबैक है, एक बड़ा बायबैक है। और सुमित, क्विकली आपसे समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि बायबैक लाने का पर्पज किसी कंपनी के लिए क्या होता है? देखिए, आईटी स्पेस के लिए वैसे तो आमतौर पर बायबैक तब लाया जाता है जबकि शेयर एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी के पास प्रॉपर कैश हो, इसका इस्तेमाल वो करना चाहती हूँ। पहले इस कैश का इस्तेमाल डिविडेंड के तौर पे किया जाता है और स्पेशल डिविडेंड के तौर पे किया जाता है, लेकिन जब 1 से 2 साल पहले बजट में टैक्स लगाया गया था डिविडेंड पे, उसके बाद से कंपनी ने ऑल्टरनेट तरीके ढूंढने शुरू किए, जिसमें एक बायबैक का भी तरीका प्रचलन में आ गया। बायबैक, शेयर नीचे है, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी बायबैक करती है, इसमें कैश का इस्तेमाल करती है और शेयर्स को निचले स्तर से खरीदा जाता है। ये मासिव बायबैक एक पहले भी लेकर आ चुके हैं, पिछले साल कंपनी बायबैक लाई थी, लेकिन इस बारी फिर से बायबैक 15,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का सालाना कैश जनरेशन होता है। 80% उस कैश का, यानी 12 से 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का इस्तेमाल कंपनी डिविडेंड या बायबैक के लिए करना चाह रही थी, जो इन्होंने खुद अपने नंबर्स में बोला था। उस 12,000 करोड़ रुपए में से करीब 4,800 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी अपने डिविडेंड पे यूजुअली स्पेंड करती है, अगर 10 रुपए या 7 रुपए का डिविडेंड देखा जाए तो इस तिमाही में भी कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का एक स्पेशल डिविडेंड दिया है और प्लस 8,260 करोड़ रुपए के आसपास का एक बायबैक भी अनाउंस किया है। इन दोनों चीजों को अगर मिलाकर देखा जाए तो कंपनी में करीब मोटा 10 से 11 या 9 से 10 हजार करोड़ रुपए के आसपास एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के 4 रुपए के डिविडेंड के लिहाज से अगर देखेंगे तो करीब 2,000 या 2,200 करोड़ रुपए के आसपास का इंपैक्ट आएगा कंपनी पर, और 8,260 करोड़ रुपए और जो बायबैक की वजह से बर्डन होगा, यानी इन टोटल 10,500 करोड़ रुपए के आसपास एक बर्डन इन्फोसिस फेस कर सकता है इन दोनों इवेंट्स की वजह से, जो कि माना भी जा रहा था कि कंपनी इतना या इससे थोड़ा बड़ा एक बायबैक दे सकती है। तो बहुत ज्यादा निगेटिव सेटबैक तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्राइस अच्छा है, बायबैक का साइज भी अनुमान के मुताबिक है और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ
साथ साथ जो डॉलर ग्रोथ है वो अनुमान से बेटर साइड पे है, तो ये शायद मार्केट से पॉजिटिवली भी ले, और गाइडेंस को रिटेन करना एक तरफ और ना केवल फर्दर बढ़ा देना, ये बाजार शायद दूसरी तरफ पॉजिटिव के तौर पर लेता हुआ दिखाई पड़े। तो ये दो ट्रिगर हो सकते हैं, इन्फोसिस के लिए काम कर सकते हैं। तो इन्फोसिस ने नतीजे पेश कर दिए हैं, कुछ आंकड़े थोड़े से उम्मीद से खराब जरूर है, लेकिन कंपनी ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया है। और पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी ने बायबैक का ऐलान कर दिया है। 800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बायबैक किया जाएगा। साथ ही कंपनी ने 4 रुपये के प्रति शेयर की स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है।